बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में या इससे पहले जब राज्य हुआ करता था तो तब भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ और हिस्ट्री में या जम्मू कश्मीर की तारीख में पहला इतना बड़ा इवेंट और इस तरह का बड़ा प्रोग्राम वर्ल्ड लेवल पे होने जा रहा है। इकोनॉमिक फोरम हो दुनिया भर के अंदर जिस तरीके से प्रोग्राम करती है उसी तर्ज पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल फोरम पर ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा और साल 2023 में जम्मू कश्मीर को चुना गया है इस प्रोग्राम के लिए। आपको याद होगा कि G20 समिट हुआ करता है, कभी डानबूस के अंदर, कभी स्विट्जरलैंड के अंदर ये हुआ करता है, कभी ये रशिया में होता रहा मॉस्को में, कभी ये ब्रिटेन के अंदर होता रहा, लंदन में हमने इसके कई इवेंट्स देखे। इस तरीके से हमने न्यूयॉर्क में देखा, सिटी ऑफ लाइट्स जिसे कहा जाता है अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ये प्रोग्राम कई बार उससे पहले भी यहाँ पर कराए गए, लेकिन चीन बीजिंग के अंदर और इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी हमने, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के अंदर हमने देखे और तजाकिस्तान के अंदर भी ये प्रोग्राम होते रहे। लेकिन इस बार सबसे खूबसूरत सरजमीन या दुनिया के अंदर जन्नत बेनज़ीर कहलाने वाली वादी कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश या मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर का इंतखाब हुआ है। होना क्या है कि 2023 में जो समिट होगा G20 ममालिक का, अब G20 क्या है, इसमें ये ममालिक क्या करते हैं, क्या हिकमत अमली होती है, कौन कौन से लीडरान हैं, कौन कौन से मुल्क हैं, ये सारा मैं आपके सामने रखूं। लेकिन आपको याद होगा कि पीयूष गोयल जो कि सनत व तिजारत के, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के वज़ीर हैं, उनकी तरफ से ये कोशिशें की गई थी और भारत सरकार जो मेज़बानी करने जा रही है और ये लेटेस्ट अपडेट भी है और सबसे बड़ी खबर भी इसलिए साल 2022 और 23 के एतबार से, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े और टॉप क्लास या इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल फोरम के इस तरह के बड़े इवेंट्स में से हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग जो हैं वो देखते हैं इस इवेंट को, क्योंकि यहाँ पर इकॉनमी से रिलेटेड बात होती है, मईशत से रिलेटेड बात होती है और किस तरीके से बहरान से, जो क्राइसिस के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनको निकाला जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। सितंबर पिछले साल 2020 में मरकज़ी वज़ीर हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के पीयूष गोयल, उनको भारत सरकार की तरफ से शेरपा G20 के लिए, यानी G20 के जो इंतजामात मुल्क के अंदर करने हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें मुकर्रर किया गया था भारत सरकार की तरफ से। और भारत सरकार की जो वजारत ख़ारजा है उसने ये कहा था कि G20 प्रेसिडेंसी जो है 1 दिसंबर 2022 से इसके लिए शुरुआत हो जाएगी, प्रोग्राम होंगे और भारत सरकार की तरफ से जो तैयारियां करनी हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारियां देनी हैं, मुंतज़मीन हैं, ज़मीन पर जिन चीज़ों को दिखाया जाना है और कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें देखनी है, तो ये पीयूष गोयल को उस वक्त जिम्मेदारी दी गई थी। 2023 में पहली बार ऐसा होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर G20 ममालिक का समिट होने जा रहा है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है और दूसरी तरफ कौन कौन से इसमें मुल्क होते हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भारत सरकार की तैयारियां की गई हैं कि मेज़बानी जम्मू कश्मीर G20 समिट का करेगा 2023 में, तो 5 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी होगी जो इंतजामात को हतमी शक्ल देगी। और इसके लिए एक तो जिम्मेदारी दी गई है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं सरकार के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, उनको चेयरमैन बनाया गया है इस कमेटी का। कमिश्नर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उन्हें जिम्मेदारी दी गई, वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट या महकमा सकाफत जो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी तैयारियों में मसरूफ़ होगा, तो इसलिए वहाँ से भी एक जिम्मेदार को दी गई। यानी कुल मिलाकर 5 लोग हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सरकार के हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, वो सरबराही इस कमेटी करेंगे। प्रोटोकॉल क्या रहेगा, तैयारियां क्या रहेंगी, फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी और कौन से मकामात की निशानदेही होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के, जिनको यूटी लेवल पर नोडल ऑफिसर के बतौर भी जिम्मेदार बनाया गया है, कोऑर्डिनेट करना है अरेंजमेंट्स के लिए। G20 की जो मीटिंग होगी जम्मू कश्मीर में, इसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक के सरबराहान आएंगे, वज़राए ख़ारजा या हो सकते हैं या वज़राए आज़म होंगे या सदूर होंगे। अब कौन कौन से मुल्क हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां हो रही हैं। 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो इंतजामात को हतमी शक्ल देगी, प्रोटोकॉल क्या होगा वो बताएगी। लेकिन ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा 20 ममालिक का ऐसा ग्रुप माना जाता है जो इकॉनमी से रिलेटेड हिकमत अमली बनाता है, पॉलिसीज़ में कोई चेंज करनी हो, बहरान से किसी को निकालना हो, किसी की इमदाद करनी हो एक खित्ते से दूसरी खित्ते तक, तो वो सारी चीज़ें देखता है। लार्जेस्ट एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो दुनिया भर की होंगी, यानी मुआशी तौर जो मजबूत ममालिक हैं वो कमज़ोर मुल्कों को कैसे ऊपर ला सकते हैं, उनके लिए ये रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, उसमें एक बाकायदा पॉलिसी बनती है। और
कुल मिलाकर आप देखेंगे तो G20 जो है, बहुत सारे लोग पूछेंगे इसकी अहमियत क्या है। दुनिया भर के अंदर 85% मईशत का हिस्सा जो है वो इन 20 ममालिक का या G20 का है। G20 तो ग्रेट 20s कहा जाता है, जो बड़े 20 हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं या फिर इसमें एडवांस इकोनॉमीज़ और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मुल्क हैं, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं या मुकाबला एक दूसरे के साथ करते हैं, उन ममालिक को शामिल किया गया है। दुनिया भर के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो इकोनॉमी का जिनका हिस्सा है, ये ममालिक यानी G20 का 85% यानी 85% के आसपास हिस्सा जो है वो इकोनॉमी में और कंट्रीब्यूशन जो है वो इन ममालिक का है, इन देशों का है। कौन कौन से देश हैं इसमें? एक तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि G20 का हिस्सा है, मैक्सिको, रशिया, इसके अलावा सऊदी अरब है, जनूबी अफ्रीका है जिसे आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, टर्की है जिसे कुछ लोग तुर्की और कुछ तर्की कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके या जिसे बरतानिया आप कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपियन यूनियन में 20 से ज़्यादा मुल्क आते हैं, यानी सबकी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर बनती हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुनिया की मोस्ट एडवांस और जो टेक्निकलिटीज़ जिनकी बहुत मजबूत हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी जिनके पास है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन ममालिक में के जो सरबराहान हैं वो इसका हिस्सा होंगे। और जम्मू कश्मीर ये सारे लोग आएंगे, नुमाइंदगी भारत करेगा, मेज़बानी भारत करेगा। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर है, इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश, उसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो माहिरीन इसके पीछे देखते हैं या एक्सपर्ट्स हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते हैं, वो ये मानते हैं कि भारत सरकार की वाज़ेह पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान है तो उसे भी एक दिखाने की कोशिश है कि किस कदर भारत सरकार ने मजबूत पॉलिसी और ठोस हिकमत अमली के तहत काम अभी तक किया है। दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ये है इसका कि दुनिया भर की बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकती हैं, कैसे वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, और जम्मू कश्मीर के इस छोटे से खित्ते से दुनिया भर के लिए इकॉनमी के लिए पॉलिसीज़ बन सकती हैं, ये भारत सरकार की तरफ से दर्शाया जा रहा है। इसमें इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो लाया जाएगा। 2015 से, इससे पहले एशियन ममालिक जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिम्बाब्वे के अंदर 2015 में जो इजलास हुआ था वहाँ जो बातें तय पाई थी वो इस बार होंगी। सिंगापुर, अज़रबैजान, इन ममालिक में ये इजलास होता रहा, लेकिन अब जाकर जम्मू कश्मीर का इंतखाब हुआ है। उधर 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है, वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। इधर भारत सरकार ने पीयूष गोयल की निगरानी में जिम्मेदारी शुरू कर दी और वजारत खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात कि इस बार ये सारे मुल्क जम्मू कश्मीर आएंगे, जिनमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत मेज़बानी करेगा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, टर्की और बरतानिया के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर आएंगी। तो इकोनॉमिक फोरम या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो सबसे बड़े माने जाते हैं उनमें ये भी एक है। इस बार सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पर है। अगले साल 2023 में जब भारत के अंदर ये होगा तो जम्मू कश्मीर ये सारे लीडरान जाएंगे, वहाँ कमेटी ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। कमेटी की जिम्मेदारियाँ प्रोटोकॉल पर होंगी, डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे, इनमें आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट होगी, रहना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो जो भी इंतजामात वहाँ होने वो तो होंगे, भारत सरकार ने कोशिश कर ली हैं, लेकिन दुनिया में अब तक पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है और तारीख में पहला ऐसा इकदाम। और दफ़ा 370 के बाद ये पहला मौका होगा जब फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम हुए, जो हमने देखा कि समिट हुए जिनमें जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी को या इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर बात होती रही। हज़ारों करोड़ जो अभी तक लोगों ने खर्च किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी के लिए प्रोग्राम, उनको जम्मू कश्मीर लाने के लिए हमने प्रोग्राम्स देखे। लेकिन अपनी नौयत का ये पहला प्रोग्राम 2023 में जम्मू कश्मीर का इंतखाब किया गया है और प्रोग्राम है G20 समिट, जो कभी कभार दुनिया भर के बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सिटीज़ में, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक में हुआ करता था, लेकिन भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी तैयारी करवाई है और 2023 का समिट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। और तब तक बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी भी, होप्स हो कि लोगों की परेशानियां दूर हों। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा इवेंट जम्मू कश्मीर में 2023 में G20 होने जा रहा है।